नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है बिहाइव बुक के थर्ड चैप्टर द लिटिल गर्ल के साथ। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले आप जानेंगे, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर? परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर सम ऑफ देयर एक्शन दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर। तो क्या तुम जानते हो अपने पिताजी को बहुत अच्छे से, माता पिता को, जैसे कि आप जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे? शायद आपको लगेगा कि उन्होंने बहुत सारे कारणों से जब कभी कुछ एक्शन लिया तो जिसके कारण आप उदास हो गए थे। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंड बिलिंग प्रॉबेबली फाइंड एंड इको इन एवरी होम। तो ये कहानी एक लड़की की जो अपने पिताजी से पहले डरती थी, लेकिन अब उसकी भावनाएं उनके लिए बदल गई हैं और शायद ये एक प्रकार से हृदय को धड़काने वाली बात है। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड with goodbye father, and oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of carriages growing fainter and the fainter down the long road. In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard this loud voice in the hall, bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. तो इस प्रकार से ये कहानी एक लड़की की है जो बहुत ही डरी हुई रहती थी उसके द्वारा, और जैसे सुबह सुबह वो डेली उसके कमरे में आते थे और उसको एक कैजुअल किस करते चले जाते थे, प्यार से हाथ फेरते हुए चले जाते थे, और वो बोलती थी गुड बाय फादर। लेकिन ये उसके लिए बहुत ही सावधानी और आराम का मामला था, जैसे जैसे वो दूर कदमों को जाते हुए सुनती थी नीचे रोड तक। और जब शाम को वही व्यक्ति अंदर आते थे तो वो खिड़कियों के पास, सीढ़ियों के पास खड़ी रहती थी और वो उसकी बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ को सुनती थी। उसमें बोला जाता था, ब्रिंग माई टी, मेरी चाय मिले ड्राइंग रूम में लेकर के आ जाओ, और पेपर अभी तक नहीं आया। माँ भी जाती और देखती कि मेरा पेपर कहीं आ तो नहीं गया, और मेरे लिए चप्पल लेकर के आओ। इस प्रकार से होता था। अब दूसरे नंबर के पॉइंट लगे। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. By that time he had his spectacles on the on and looked at her over them in a way that he was terrifying to the little girl. Well, Kezia hurried up and pull off these boots and take them outside. Have you seen a good girl today? I don't know father. तो केजिया की कहानी है ये, इसमें जो लड़की का नाम है वो केजिया है। मदर वुड कॉल टू हर, माँ शायद उसको बुलाएगी। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, यदि तुम बहुत अच्छी लड़की हो तो नीचे आ जाओ और पिताजी के शूज निकालो। वो लड़की भी धीरे धीरे उतरती हुई चले आती थी जीने से, और हॉल में जैसे तैसे क्रॉस करके पहुंचती थी और ड्राइंग रूम में, और वहां पर पिताजी के शूज को निकालती थी। उसी समय उसके पिताजी चश्मा लगा करके उसको इस प्रकार से देखते थे जैसे कि उसको डरवाना हो, और पूछते थे, अच्छा कीजिए, जल्दी आओ यहाँ पर और ये जूते उतार रख दो। और साथ ही साथ वो पूछते थे, क्या तुमने कि आज वो अच्छी लड़की देखी? तो वो केजिया डरते हुए कहती थी, आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता पिताजी। यू डोंट नो, इफ़ यू सटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। यदि तुम नहीं जानती और इस प्रकार से अटक अटक कर बोलोगी तो माँ तुम्हें डॉक्टर या चिकित्सक के पास ले जाएगी। थर्ड नंबर का पॉइंट है, सी नेवर स्टर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विद फादर, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू से हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली। व्हाट्स द मैटर? What you are looking so raised about, mother? I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia carry up my tea cup back to the table carefully. He was so big
his hand and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinkly about him alone was the thinking about a gland, ये giant. तो इसमें आप देख रहे हैं कि वो लड़की कभी भी और किसी से अटक अटक कर नहीं बोलती थी सिवाय अपने पिताजी के, और यहाँ पर वो कुछ कहने की कोशिश भी करती थी लेकिन वो कह नहीं पाती थी। आखिर मामला क्या था, ऐसा क्या हो रहा था, आप क्या ढूंढ रहे थे और क्या ऐसी तिरछी निगाहों से देख रहे थे माँ। और वो कहती है मैं ऐसी कोशिश करती थी कि हाँ मैं सीख रही हूँ लेकिन ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती थी। केजिया कहती है कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, और मेरा ये चाय का कप लो और वापस टेबल पर रख कर के आ जाओ। वो देखने में बहुत बड़ा था, उसके हाथ भी बड़े थे, उसकी नाक भी बड़ी थी, और जब उसका मुंह भी बहुत खुलता था जब वो जम्हाई लेता था। इस प्रकार से मैं सोचती हूँ कि लगभग एक बड़े विशाल दैत्य के बराबर था। 4th नंबर के पॉइंट में ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन ऑन द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, his feet on one of the best cushioned sleeping sound and snoring. तो रविवार की दोपहर की बात है, दादी माँ ने नीचे बैठी हुई थी और उन्होंने उस बच्ची को भेजा कि जाओ ड्राइंग रूम में और अपने माता पिता से बातचीत करो। लेकिन वो लड़की जब भी अपने माता पिता से बात करने के लिए आती तो वो देखती थी कि माँ हमेशा पढ़ती रहती है और पिताजी सोफ़ा में डले रहते हैं, ऊपर से मुंह के ऊपर एक रुमाल डाल लेते हैं और सोने के लिए तकिए लगा लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से घर्राटे भरते हुए बहुत तेज़ी से सोते रहते हैं सोफे पर। She sat on a stool gravely, watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. तो वो वहीं बैठी रहती स्टूल पर और बहुत उत्सुकता बस देखती कि कब ये जागेंगे, और जैसे वो जागते और उसको उसके साइड देखते, डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। तो वो कहते हैं केजिया तुम इस प्रकार से मत देखो, तुम एक बुरे उल्लू की तरीके से दिखती हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड दैट शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट अबाउट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिंक। एक बार उसको बहुत सर्दी हो गई थी और वो अपने घर के अंदर ही बैठी हुई थी। तभी उसकी दादी माँ कहती हैं कि तुम्हारे पिताजी का अगले हफ्ते में जन्मदिन है, और उसको सलाह देती कि तुम कोई भी कुशन वगैरह तकिया वगैरह उनको गिफ्ट दे सकती हो जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हो, पीले कलर में सिल्की। लेबरसली with a double cotton, the little girl stitches 3 sides, but what to fill it with? That was the question, and the grandmother was out in the garden, and she wandered into mother's bedroom to look for scrap. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case. Then sewed it with the 4th side. That night there was a hue and cry in the house. Father great speech for the port authority, and we had been lost. Room were searched, servant questioned. Finally, mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you didn't see my paper on a table in our room. Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room with instant. तो एक बार की बात है कि वो बहुत ही उदासीन रूप से बैठी हुई थी। उसके जब दादी ने बोला कि तुम तकिया दे सकती हो तो उसने बहुत मेहनत की उस छोटी लड़की ने, और एक तकिया सिली 3 साइड से, चौथा साइड उसका ओपन रखा, और चूँकि दादी गार्डन में बैठी हुई थी तो वो सीधे माँ के कमरे में चली गई, सोने वाले कमरे में, और वहाँ पर टेबल पर कुछ पेपर वगैरह रखे थे। उन पेपर को लेकर के उसने फाड़ करके छोटे छोटे पीस करके उस कवर में भर दिया और उसके चौथे साइड को भी सिल दिया। उसी रात की बात है कि उनके घर में बहुत तांडव मचा हुआ था। पिताजी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे क्योंकि उन पिताजी को स्पीच देना था पोर्ट अथॉरिटी के लिए, और वो खो गया था। और सभी रूम में ढूंढ लिया लेकिन उनको नहीं मिला। सभी अपने नौकर से पूछ लिया। उनकी माँ फाइनली केजिया के रूम में आई और केजिया से बोली
कि मुझे अनुमान है तुमने शायद कोई पेपर देखा हो टेबल पर हमारे रूम में। तो केजे कहती है हाँ देखा है मैंने, और मैंने तो उन सबको फाड़ दिया है सरप्राइज़ के लिए। तो उसकी माँ बहुत डर जाती है और बोलती तुम सीधे अब्बी के अब्बी नीचे आओ डाइनिंग रूम में। 6 नंबर के पॉइंट में है एंड सी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग to and fro, hand behind his neck. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped there and stared at the child. Did you do that? No, no, and no, no. She whispered. Mother go up to her room and face down the damned thing. See that the child's put out to the bed that this instant. तो वो सीधे उसको घसीटते हुए लेकर के जाती हैं पिता के कमरे में और उसके हाथों को आगे पकड़ते हुए बोलती हैं, पीछे से निकालते हुए आगे लेकर के आती हैं, बोलती हैं देखिए मैं कह रही थी ना इसी ने किया है और इसने इस प्रकार से किया है। तो उसके पिताजी पूछते हैं क्या तुमने किया है, बहुत ज़ोर से देखते हैं उसको। तो वो कहती है हाँ हाँ नहीं 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 मैंने नहीं किया। फिर माँ उसको बोलती है इसने नहीं किया तो एक काम करो इसके कमरे ऊपर जा कर के देखो, वहाँ पर अभी अभी पता चल जाएगा किसने बिस्तर के साथ उस कागज़ों के साथ क्या किया बिस्तर पर। Crying too much to explain, she lay in the shadow room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hand. I am going to beat you for this, he said. Oh no, no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. Sit up, and he ordered, and hold your hands, and you must be taught once for all not to touch what does not belong to you. But it was for your birthday. Don't Down came the ruler on her little pink palms. तो बच्ची बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और बता रही थी और वो अभी वहाँ पर पड़ी हुई थी रूम में, देख रही थी कि किस प्रकार से शाम हो रही है और फिर भी वो अभी दुखी हुए जा रही थी और कुछ लाइटों को पैटर्न को वो ड्रॉ भी कर रही थी फर्श पर। तभी उसके पिताजी रूम के अंदर आते हैं, एक हाथ में स्केल लेकर के, रूलर लेकर के, और बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो डरते हुए कहती नहीं 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 पिताजी नहीं, और उनका बिस्तर के नीचे छिपी रहती है। उसके पिताजी उसको खींच के बाहर निकालते हैं, बोलते हैं यहाँ बैठ जाओ सीधे और दोनों हाथ अपने ऊपर कर लो, और अब तो तुम्हें पाठ से खाना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने उस चीज़ को क्यों छुआ जिसका तुमसे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन लड़की कहती है लेकिन पिताजी ये तो आपके बर्थडे के लिए था। तो वो जो रूलर लिए तो वो नीचे आ जाता आकर के मारते हैं उसकी नर्म नर्म गुलाबी हथेलियों पर। 8वें नंबर के पॉइंट में आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंड मदर हैड wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make fathers for? She sobbed. Here's clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. तो कुछ घंटों बाद वो देखती है जब दादी माँ ने उसको अपने शॉल में लपेटा और उसको रॉकिंग चेयर पर बैठ कर के झुलाने लगी, उसके नर्म नर्म शरीर पर हाथ भी फेरने। तो वो कहती है वाट ये भगवान ने पिता को क्यों बनाया है, रोते हुए कहती है। तो और दादी उसको एक रुमाल देती हैं और कहती हैं कि लो अपनी नाक पोंछ लो और जल्दी से सोने चले जाओ, रात भर में तुम्हें सब कुछ भूल जाएगा। तो हमारे पिता भी को मैं पूरी चीज़ें बता दूंगी, लेकिन वो बच्ची अभी भी नहीं भूल पा रही है कि किस प्रकार से उसको सजा दी गई है। उसकी जब भी वो अपने पिता को देखती नेक्स्ट टाइम तो अपने दोनों हाथ पीछे छिपा लेती और उसके पूरे चेहरे का कलर उड़ जाता, पूरा चेहरा लाल हो जाता। इस प्रकार से वो कहानी चल रही थी। 9 नंबर के पॉइंट में है द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। दे हैड 5 चिल्ड्रेन लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस। Little girls saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulder, 2 little girls hanging on his coat pocket, ran round and round the flower's bed, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the house on him, and he tried to catch them laughing at all the time.
Then it was she decided there were different sorts of father. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to the hospital. The little girl was left alone in the house with Alice the cook. That was the right in the daytime. तो इस प्रकार से एक बार उसके बगल में मैकडोनाल्ड अंकल रहते थे। वो देखते थे कि उसके 5 बच्चे हैं और वो सभी बगल के तारों की झाड़ियों से मतलब बगल में ही रहते थे और इस प्रकार से वो लड़की हमेशा देखती रहती थी उनको खेलते हुए उनके पिताजी के साथ में। शाम को उनका जो बच्चा था माओ वो उनके कंधे पर बैठा रहता था और जो 2 बच्चे होते थे वो कोट की पॉकेट पकड़ पकड़ करके झूलते थे और साथ में कभी कभी बिस्तर में फूल भी फैला करके देखते थे, खेलते रहते थे और हंसी मजाक से रहते थे। और ये सारी चीज़ें वो देखती रहती थी लड़की बगल से और उन्होंने देखती रहती थी। और एक बार की बात है कि उस लड़की ने देखा कि कुछ एक लड़का उनको पकड़ने की कोशिश करता है। देन इट वॉज द सी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। तो तब उसने निश्चित किया कि यहाँ पे संसार में अलग अलग प्रकार के पिताजी होते हैं। एक दिन की बात है कि उनकी माँ बीमार पड़ गई और तब वो और उसकी दादी अस्पताल गई और वो छोटी लड़की जो अभी घर पे छूट गई थी तो वो बड़े दुख के साथ डरी हुई सी रहती कुक के साथ। और दैट वाज द ऑल राइट इन द डे टाइम। तब तक दिन में सब कुछ सही था उस समय तक तो। बट वाइल एलाइस वर पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। तब तक तो ठीक था दिन में लेकिन जैसे ही उसको बिस्तर पर गई तो उसको बहुत डर लगा अचानक से। What will I do if I have a nightmare? She asked. Often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. You just go to sleep, child, said Alice, putting off her socks, and you don't scream and wake your papa, poor pa. तो वो कहती है कि अगर मुझे रात्रि में डरावने सपने आए तो क्या होगा मेरा, क्योंकि जब तक दादी थी वो मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती थी लेकिन मैं यहाँ पर अंधेरी रात में अकेले नहीं रुक सकती हूँ और वो धीरे धीरे बड़बड़ाती है। तभी उसके पिताजी कहते हैं कि जाओ तुम बिस्तर में सो जाओ और तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और अभी तुम्हारे पिताजी जाग रहे हैं। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बूचर विद a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling and dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandmother, grandma!" She woke, shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. "What's the matter?" he said. तो हर समय के तरीके से इस बार भी उसको सपना आया कि अपने में एक कसाई एक उसके साइड चाकू लेकर के आया और रस्सी लेकर के, और वो जैसे जैसे पास आ रहा था उसकी जो मुस्कान थी वो भी बड़ी ख़तरनाक होती जा रही थी और वो लड़की यहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी, केवल महसूस कर पा रही थी और चिल्ला रही थी, दादी माँ, दादी माँ। और वो डर करके जाग जाती है और उसके पिताजी को बगल में पाती है। पिताजी भी मोमबत्ती जला के हाथ में लेते हुए कहते हैं कि क्या मामला हो गया, क्या हो गया। तो 11 नंबर के पॉइंट में आगे पढ़ते हैं। ऑन आ बुचर अ नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी, ही ब्लू आउट द कैंडल्स, बेंट डाउन एंड कॉट अप इन द चाइल्ड इन हिज आर्म, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about her, it seemed. She scraped close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Then the dark did not matter. She laid still. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. तो इस प्रकार वो देख रही कि वो जो कसाई था उसको अभी तक सपने में दिखाई दे रहा था, अब वो अपने उसके हाथों में है और इस प्रकार से वो देख पा रही है कि वो लड़की को लेकर के बेडरूम में चले जाते हैं बच्ची को, और वहीं पर न्यूज़पेपर रखा रहता है। तो न्यूज़पेपर को हटाते हुए वो उस बच्चे को आराम से लिटा देते हैं और साथ ही साथ उसके सर में लेट जाते हैं। और वो स्माइल जो थी अभी भी डरावनी उसको लग रही थी और उसकी नाक भी बह रही थी, लेकिन ये क्या करे वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब उसने देखा कि अपना सिर भी उसके हाथों में छुपा लिया है शर्ट के नीचे और वो उसको ज़ोर से पकड़े थे
उन्होंने बोला देन द डार्क डिड नॉट मैटर, ये कहीं मामला नहीं करता कि आप किस प्रकार से हैं। सी ले स्टिल, लेकिन अब भी वो वहीं पर पड़ी हुई थी। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट, तो अब वो कहती है कि तुम अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ करके घिस करके रख सकते हो। पिताजी कहते हैं अगर तुम्हें डर लगे। ट्राइड आउट सी ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अ फनी फीलिंग केम ओवर हर। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन took after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness, and every day he had to work to try to be a Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stared suddenly and sighed. What's the matter? Asked her father another dream. Oh, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. बट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर। तो अब वो लड़की वहाँ पर पिताजी के साथ सोई हुई थी, लेकिन कोशिश करती है कि इस सब चीज़ों से बाहर निकल के आए, क्योंकि उसके पिताजी बहुत ही गरीब थे और उनके पास इतना सारा पैसा नहीं था और ना ही वो बहुत ज़्यादा देख रेख कर सकते थे। तो उसने डिसाइड किया, लेकिन हाँ वो थोड़ी ग्रैंड मदर से ज़्यादा कठोर थे और उन्होंने ये कठोरता अच्छी भी थी। और हर दिन की बात है कि वो काम में बिजी रहते थे, वो बहुत ज़्यादा थक जाते थे। मिस्टर मैकडोनाल्ड थे, वो उसके जो भी अभी तक सुंदर सुंदर राइटिंग के पेज थे वो सारे फट गए थे और वो यहाँ वहाँ देख रही थी और सांस ले रही थी कि मामला क्या हुआ है। उसके पिताजी पूछते हैं दूसरा कोई सपना है क्या? तो वो कहती है अरे नहीं, मेरा जो हार्ट है आपके हृदय में सिर रखा हुआ है, उससे मैं स्पष्ट सुन सकती हूँ कि तुम्हारा हृदय कितना बड़ा है पिताजी।